फिर क्या कहते हैं, जैसे क्या करते थे मुसलमान भाइयों में जो प्रचलित अज्ञान परंपरा है पाप बढ़ाने की, उसमें क्या है कि एक कुर्बानी देते हैं, वो अपना संकल्प करते हैं कोई मनोकामना पूर्णा के लिए कि मैं बकरे कुर्बान करूंगा, इतने बकरे कुर्बान करूंगा या इतनी कोई गाय करूंगा। तो कैसे करते हैं, उसकी गर्दन पकड़ के धीरे धीरे काटते, हलाल करते हैं। वो कहते हैं हम तो कोई पाप नहीं करते। मुसलमान काजी भाई कहते हैं कि हम बकरे को जब हलाल करते हैं हम पाप नहीं करते, हम तो प्यार से गर्दन काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं, यानी मंत्र, कलमा माने मंत्र। और जिसके कारण उस बकरे की आत्मा तो स्वर्ग चली जाती है, उसको ये बेनिफिट होता है, और हम तो बाद में वो प्रसाद बन जाता है, कलमा पर डंडते और प्रसाद खाते और उधर से पुकार करते हैं कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, इस बकरे की रूह को, इस बकरे की आत्मा को भिष्ट में यानी स्वर्ग में, जन्नत में स्थान देना। कबीर साहब कहा करते कि भगवान तुम्हारे बाप का नौकर है, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। हाँ, तुम कह दिया वही हो जाएगा। और अगर इस विधि से जैसे आप मान रहे हो कि बकरा काटने से, ऐसे इस तरीके से हलाल करने से और कलमा पढ़ने से इस आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति होती है, और जन्नत के लिए तो सारा कुछ हो ही रहा था जब तक तुम्हें मूल ज्ञान नहीं था। तो ऐसी अगर तुम्हें दृढ़ विश्वास है इस बात पर, जो साधना तुम कर रहे हो और जन्नत के लिए सारे पांव पीट रहे हैं, सब प्रयत्न हो रहे हैं, तुम अपने परिवार के किसी सदस्य को इस विधि से जन्नत भेज के दिखा दो, उसको करो हलाल और बोलो कलमा और अर्ज लगाओ भगवान से कि इसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना। कहते हैं एक मुल्ला मस्जिद में कुक है और एक पुकारे बोका, इनमें कौन बेस्ट को जागा, हमने लगा धोखा। एक तो बकरा अपनी जान को रो रहा है, उसकी गर्दन काटी जा रही है, मैं मार रहा है मैं, और एक मुल्ला ऊपर मस्जिद में आवाज़ लगा रहा है। कहते एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक पुकार है बोका, अपनी जान न रो रहा, वो भी मैं मार रहा है, इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लग गया धोखा। अर्थात कोई से को स्वर्ग नहीं। फिर क्या कहते हैं कि जय या रूह तय भिष्ट पठाई, भिष्ट कहते हैं स्वर्ग, जन्नत को, हेवन को। बकरे की यदि ये रूह तने भिष्ट पठा दी तो कर तदबीर कबीला भाई, जब माना तो अपने परिवार ने करके दिखा दे, हम मान जाएंगे तेरा मेथड सही है। तो इन बातों का परमात्मा का कहने का उद्देश्य क्या था कि 300 रोजे खून करो तो और कैसे हो दीदार है। अरे पाप करनी है ना, भगवान मिलेगा, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है। चाहे वो हिंदू करो, चाहे मुसलमान, सिख करो, चाहे ईसाई, 100 कोस है भगवान उससे। कहते हैं जो नर गोसत खात है प्रत्येक राक्षस जान, और इसमें संशय है नहीं, चाहे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। तो इन बातों का उन मुल्ला और काजियों ने चाहिए तथा भला मनाना भगवान का। अगदी आप सही कह रहे हो, लेकिन अपने मान बढ़ाई के कारण आप भी जीवन नाश किया और अपने अनुयायियों को भ्रमित करके परमात्मा का दुश्मन बना दिया। इसी प्रकार हिंदुओं को कह रहे थे भगवान कि वेद पढ़ो पर भेद ना जानो, और बच्चे प्राण उठारा, और पत्थर की पूजा कर रहे हो तो भूल गए सृजनहारा। फिर कहते मांस मछलियाँ खाते पांडे, ऊपर से तुम इतने शुद्ध रहते हो, किसी का हाथ भी नहीं लगने देते, पानी भी किसी का नहीं पीते, दूसरी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूते, और मांस मछलियाँ खाते पांडे, तुम कैसे विद रहे आचारा। तुम्हारे जो आचार विचार हैं, जो तुम शुद्धता रख रहे हो, ये खा करी, जब मांस खा लिया तुमने, मछली खा ली। एक बार ये दास कुछ भक्तों को, 5-7 भक्तों के साथ वो स्थान देखने गया था जहाँ पर हमने पढ़ा था, और
कि परमेश्वर कबीर जी ने जगन्नाथ के मंदिर को समुद्र में बहने से बचाया था, यानी समुद्र जगन्नाथ जी का मंदिर बन जाता था और समुद्र में तूफान आता था, उसको ढा देता था। ऐसे 4-5 बार 6 बार हुआ था। आखिर में वो राजा भी दोहना थक गया था और उसने हिम्मत हार ली थी कि मैं बनाता हूँ, भगवान का आदेश है और समुद्र बनने नहीं देता। तो तब परमात्मा सपने में श्री कृष्ण जी ने बताया था उस राजा इंद्रदमन को, उड़ीसा के राजा को, और परमात्मा पहले दिन गए थे उसके पास, राजा के पास, कि मैं आपका मंदिर बनवा दूंगा और इस समुद्र को रोक दूंगा। एक वृद्ध से रूप में गए थे, लेकिन जब इंद्रदमन पर का विश्वास नहीं हो रहा था। तो सपने में श्री कृष्ण दिखे और कहा कि जो महात्मा आए थे ना तेरे पास, ये परम शक्ति युक्त है, मैंने ध्यान लगा कर देख लिया और उनसे अर्जी लगा। तो ऐसा किया गया था कि परमात्मा ने कहा था कि जिधर से समुद्र उठकर आता है वहाँ मेरा एक चौरा बना दो, चबूतरा, एक पत्थर तराश के ऊपर ऊपर से और एक बना दिया गया। वहाँ परमात्मा बैठ के उतार हो गया मंदिर और परमात्मा वहाँ बैठ गए थे उस स्थान पर, और समुद्र ने तो आना ही था, ऊपर उठ के 40 फुट ऊपर, और परमेश्वर ने ऐसे वहाँ कर दिया बैठे बैठे। वो ऐसा रुक गया था समुद्र जैसे पहाड़ खड़ा हो, वहाँ का वहाँ जाम हो गया था। तो जल का देवता, समुद्र का देवता आया, उसने कहा जी मुझे जाने दो आगे। परमेश्वर ने कहा कि क्या करेगा आगे जाके, कि मंदिर को तोड़ूंगा, कि ये मंदिर आम मंदिरों जैसा नहीं है, इसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होगी, इसमें कुछ भी मूर्ति आदि नहीं रखी जाएंगी, इसमें केवल भक्ति मार्ग होगा और इसको मत तोड़ो। और यही श्री कृष्ण जी ने आदेश दिया था स्वप्न में कि उसमें ना कोई मूर्ति रखी जा, ना मूर्ति की पूजा हो। तो ये तो बाद में मूर्तियाँ किसी के कहने से, एक नाथ आया था गोरखनाथ, भेष बदल कर उसने मजबूर कर दिया इंद्रदमन को, जब वो 3 मूर्ति बनवा कर रखी थी। ये कई बार सुनाएंगे कभी कथा, क्योंकि आज विषय दूसरा है। और उन मूर्तियों के भी हाथ दोनों नहीं बन पाए थे, कारीगर पच लिए थे। वो भी परमात्मा ने फिर जाकर रजा करी थी, इतनी भी बनवाई उनकी, क्योंकि राजा बहुत डर गया था। तो मूर्तियों की पूजा नहीं होती वहाँ पर, अलग से प्रसाद प्रसूद बना के बाँट बूट देते। पहले उसमें एक ब्राह्मण रहता था, कथा सुनाया करता था, को दर्शनार्थ आते थे। फिर वो समुद्र चला गया था, उसको और काफ़ी लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। तो वो स्थान आज भी कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है कि जगन्नाथ के मंदिर को परमात्मा ने बचाया था। इस कंडीशन से बचाया था कि इसमें कोई छुआछात नहीं करेगा और कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी। अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए, और एक पिछला भी प्रोमिस था इस काल के साथ भगवान का। ये लंबी कहानियाँ हैं, आने वाले समय में पूरी कथा सुनाया करेंगे, क्योंकि अभी तक तो दास उस दलदल से उभरा है कि आपको रह रह कर प्रमाण दिखाता था, देखो कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, ये लिखा है इस शास्त्र में लिखा। अब दास आपको एक ऐसी कथा सुनाया करेगा, आपकी आंखों से आंसू बहा करेंगे इतना, क्योंकि अभी तक तो मैं सुनाता ये कथा था, आपका जचड़िए नहीं थी कि कबीर जी ने ऐसा कर दिया। नहीं 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 नहीं, मन टिकने नहीं देता। तो पहले मन के मैल को साफ किया है, ये प्रमाण दे देगा, और फिर इतने दुख दूर कर दिए। भगवान जो क्या करता है, ये कबीर इज गॉड, इधर से देख लो चाहे उधर से, गॉड इज गॉड, कबीर इज गॉड।